Good morning, student of class 5th. Today we will study chapter 1st of subject EVS. Chapter 1st is family and relations. Family मतलब परिवार, relation मतलब उनके संबंध. So let's we start chapter. Man is a social animal. इंसान एक सामाजिक जानवर है. ही लाइक्स टू लिव इन ए ग्रुप. उसको ग्रुप में रहना पसंद है. कहने का मतलब है कि जो इंसान होता है उसको ग्रुप में लोगों के बीच में रहना पसंद है, क्योंकि वो सामाजिक जानवर है, उसे समाज में ही जीना पड़ता है. सो ही मेक फैमिली. वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, इसलिए वो फैमिली बनाता है. ऑल ऑफ अस लिव विद ए फैमिली. हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं. वी हैव मैनी रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एक्सेट्रा. जब हम अपनी फैमिली में रहते हैं तो उस फैमिली में हमारे साथ बहुत सारे संबंध, हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं. जो जैसे फादर हमारे पिता, मदर माता, सिस्टर बहन, ब्रदर भाई, ग्रैंडफादर दादाजी और ग्रैंडमदर दादी जी. ये सारे के सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और इनके साथ हमारे ये रिलेशंस होते हैं. वी कैन शो ऑल फैमिली मेम्बर एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर थ्रू ए फैमिली ट्री. हम ये सारे फैमिली मेम्बर को किससे शो कर सकते हैं? ये सारी रिलेशनशिप इन फैमिली मेम्बर्स को और इनकी रिलेशनशिप कैसे शो कर सकते हैं? एक फैमिली ट्री बना के. देखिए यहाँ पर एक नीचे फैमिली ट्री दिया हुआ है जिसमें एक बच्चा है रोहन क्लास 5th का. उसकी फैमिली ट्री दी हुई है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है. तो वो जो फैमिली ट्री दी हुई है इसमें 3 जनरेशन्स दी हुई हैं. पहली फर्स्ट जनरेशन उसके दादाजी और दादी जी. सेकेंड जनरेशन में उसकी मम्मी और उसके पापा, उसके मदर फादर के बारे में उनकी फ़ोटो दी हुई है. और फिर थर्ड जनरेशन में वो खुद रोहन जो है वो खुद है. तो यहाँ पर एक फैमिली ट्री दी है. इसी तरह से फैमिली ट्री हम अपने फैमिलीज़ का बना सकते हैं. देखिए ये चैप्टर में आपको जब आप लॉकडाउन के बाद स्कूल में आएंगे तब आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा. अभी इस चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रहे हैं. तो यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा फैमिली के बारे में, रिलेशंस कौन कौन से होते हैं और फैमिली ट्री हम अपनी फैमिली ट्री में कैसे उसको बना सकते हैं. फैमिली में ट्री में हम क्या क्या दिखाते हैं? फैमिली मेम्बर्स के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में. यहाँ पर भी एक किसी बच्चे का एग्जाम्पल दिया हुआ है. DS वर्मा अनुभव के फादर है और विनीता वर्मा उसकी मम्मी है. तो उनकी जो फैमिली ट्री में इन रिलेशन टू हिज फादर इन द अबव फैमिली ट्री ही शो हिज रिलेशन विद एवरीथिंग. उसने अलग अलग फैमिली ट्रीज बना रखे हैं जिसमें एक फैमिली ट्री में अपने फादर के बारे में बताया हुआ है और इन द अबव और उस फैमिली ट्री में और बाकी के रिलेशन के बारे में भी बताया हुआ है. तो इस तरह से आप अपने फैमिली का फैमिली ट्री भी बना सकते हैं. सेकंड आती है जो टर्म आई यूज़ है माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब होती है प्रवास. प्रवास का मतलब कि जब कोई फैमिली, आप इस तरह समझेंगे इसे, जब कोई फैमिली किसी जगह पर बहुत काफ़ी लंबे समय से रह रही है, लॉन्ग टाइम से रह रही है और उसको किसी कारणवश वो जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह रहने जाना पड़ता है तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं. एक जगह से जब हम दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं. अब उसको अपनी उस जगह को छोड़ने के कारण हमारे कुछ भी हो सकते हैं. बहुत सारे कारण दिए हुए हैं, बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं. पहले रीज़न में उन्होंने बताया कि जब किसी फैमिली को उस जगह पे जहाँ पर वो रह रही है उस जगह पे सफिशिएंट नीड, जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कपड़े हो गए, खाने के लिए रोटी हो गई, जो अनाज है वो हो गया, और रहने के लिए शेल्टर, घर हो गया. अगर ये उसकी बेसिक चीज़ क्लॉथ, फूड और शेल्टर उसको ना मिले तो वो उनको प्राप्त करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे जाता है, चाहे वो नौकरी करने जाए चाहे वो बिज़नेस करने जाए. तो पहला कारण तो उनकी बेसिक नीड्स हो गई. जब उसकी बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं होती तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. तो माइग्रेशन का मतलब समझ में आया. माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आप कोई फैमिली होती है जब वो एक जगह अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह रहने चली जाती है. तो उसके बहुत सारे रीज़न है. पहले रीज़न में उनकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही, इस वजह से वो जगह छोड़ के चले गए. सेकेंड रीज़न में
बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिनके बच्चे दूर पैसे कमाने चले जाते हैं, जॉब लग जाती है या शादी के बाद दूसरी जगह सेटल हो जाती हैं, तो वो भी एक दूसरा रीज़न होता है। थर्ड रीज़न में उन्होंने बताया नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब कि कोई प्राकृतिक डिज़ास्टर्स हो जाए, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, जिसमें फ्लड मतलब बाढ़, अर्थक्वेक भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, ये सारे के सारे नेचुरल डिज़ास्टर होता है जिनके कारण लोगों को अपनी जगह, अपने घर, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। फिर आता है सम फैमिली शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके जो जॉब होती है वो ट्रांसफ़र हर 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इस कारण से उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। अर्बनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन लीड टू फैमिली ट्रांजिशन एज टाउन एंड सिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडर्न फैसिलिटीज़ रूरल पॉपुलेशन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड देम। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण। आजकल लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो जो गांव के लोग हैं वो रूरल पॉपुलेशन जो होती है गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर वो वहाँ पर जाके टाउन्स में, शहरों में और कस्बों में और शहरों में जाके रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलती हैं, गाँव में वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती, इस वजह से वो आकर्षित होते हैं और वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। समटाइम पीपल आर फोर्स टू मूव फ्रॉम देयर लैंड दे वाइडनिंग ऑफ। कभी कभी लोगों को ज़बरदस्ती भी अपनी जगह छुड़वानी पड़ती है। सरकार क्या करती है, सरकार को मान लो कोई रोड है वो बनानी है, या रोड पहले थी उसको बड़ा करना है, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं, डैम्स बनाने हैं, स्लम्स जो झुग्गियाँ होती हैं उनको हटाना है, तो उस कारण से लोगों को सरकार क्या करती है, फोर्सफुली उन लोगों को वहाँ से हटा देती है। तो कभी कभी क्या होता है, अपनी जगह को फोर्सफुली भी छोड़ना पड़ता है। तो माइग्रेशन समझ में आया। माइग्रेशन को आप इस तरह समझेंगे, द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू कॉल्ड माइग्रेशन। अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके रहना उसे माइग्रेशन बोलते हैं। जो लोग अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह रहते हैं उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। उस एक्ट को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन, और जो लोग छोड़ के जाते हैं उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। वैन पीपल माइग्रेट फ्रॉम देयर कंट्री, जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं सेटल होने, जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे शादी करके जा रहे हैं, जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनको एमिग्रेंट्स बोलते हैं। दीज एमिग्रेंट आर कॉल्ड इमिग्रेंट इन द कंट्री वेयर दे सेटल। और जिस कंट्री में वो रहने जाते हैं वहाँ पर वो इमिग्रेंट्स हो जाते हैं। हमारी कंट्री, मान लो इंडिया से कोई गया ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया के लिए वो हो गया एमिग्रेंट और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो इमिग्रेंट्स। पीपल माइग्रेट फॉर डिफरेंट, बहुत सारे रीज़न होते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए। उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड ट्रेड्स। हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिक, ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण। अनुवांशिकता और लक्षण का मतलब है कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है या बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमको अपनी पेरेंट्स से मिलती है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, उसके बालों का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, चलने का तरीका हो गया, हंसने का तरीका हो गया, बोलने का तरीका हो गया, उसकी आवाज़ हो गई, हाइट हो गई, तो ये सारे के सारे कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स या किसी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, तो उन्हें वो हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर पास्ड फ्रॉम वन पेरेंट्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब उनके बच्चे। पेरेंट्स से जब बच्चों को कोई बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पास होती है, मिलती है, तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी लिविंग थिंग्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कॉल्ड ट्रेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये जो हेरिडिटी होती है फिर वो लक्षण धीरे धीरे बच्चों में इनहेरिट होने लगते हैं। यू रिजेंबल का मतलब दिखाई देना, तुम अपने पेरेंट्स की जैसे दिखाई देते हो, बिकॉज यू हैव इनहेरिटेड योर हेयर कलर, क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स से क्या क्या इनहेरिट हुआ है, क्या क्या आया तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट्स से, हेयर कलर, नोज शेप एंड अदर ट्रेड, और दूसरे ट्रेड्स, वो सारे के सारे ये इनहेरिट होते हैं हमारे पेरेंट्स से, जिसमें आपका हंसने का तरीका आ गया, बोलने का आ गया, चलने का आ गया, ये सारे के सारे जो करेक्टरिस्टिक होती हैं ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, तो ये इनको हेरिडिटी और ट्रेड्स बोलते हैं। जो भी करेक्टरिस्टिक हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है उन्हें हम हेरिडिटी में देखते हैं या समझते हैं। चेंज इन रोल्स एंड वैल्यूज़।
रोल्स एंड चेंज। आजकल जो फैमिलीज़ हो गई हैं उसमें रोल्स चेंज हो गए हैं और उनके जो सामाजिक मूल्य होती हैं वो भी चेंज हो गई हैं। जैसे देखिए पहले क्या होता था, पहले एजुकेशन इतनी नहीं थी, लोग बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे स्कूल्स में। वो क्या करते थे, अपने जो फादर का बिजनेस है वही फॉलो करते थे, वही आगे चल के उसको ही अपनाते थे। जैसे जो फार्मर हो गया, किसान हो गया, उसका बेटा किसान ही बनता था। जो ग्रोसर जो सब्जी बेचता था उसका बेटा सब्जी ही बेचता था। और जो पोटर जो कुम्हार थे जो पोट बनाते थे, बर्तन बनाते थे मिट्टी के, उनके बच्चे मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे। और इसी तरह जो फादर करते थे वही बच्चे करते थे। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, लोग जागरूक हो गए हैं एजुकेशन के लिए। तो वो जो लाइफ है उसमें नए नए ट्रेंड्स भी आ गए हैं। इवन द ओल्ड बिजनेस एंड द ट्रेडर कंडक्टर, यहाँ तक कि जो पुराने बिजनेस थे वो भी आजकल नई नई टेक्निक्स अपना रहे हैं। तो एजुकेशन के बारे में लोग जागरूक हुए हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। तो इसलिए अब रोल्स और वैल्यूज़ धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। इन द ओल्ड फैमिली, इन द ओल्ड जॉइंट फैमिली, पहले क्या होता था, जो जॉइंट फैमिली होती थी अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। जॉइंट फैमिली में होते थे जिसमें चाचा चाची, हमारे ताऊ ताई और उनके बच्चे, ये सब एक साथ रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। जॉब लगती है तो शादी के बाद और जॉब के बाद हम वो फैमिली जो होती है वो अलग हो जाती है, जाके दूसरी जगह सेटल हो जाती है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। तो पहले क्या होता था, जो ऑल जॉइंट फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो तब बदलता था जब उनकी डेथ हो जाती थी। यानी कि जो परिवार का मुखिया है तब तक नहीं बदलता था जब तक उसकी डेथ नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल ये हो गया कि जो पैसा कमा रहा है परिवार में वही परिवार को लीड करता है। द न्यू ट्रेंड इज दैट हु अर्न्स फॉर द फैमिली लीड द फैमिली। जो परिवार में पैसा कमा रहा है वही उसको लीड करेगा। दिस हैज़ द रिजल्टेड इन डिस्कॉर्ड विद फैमिली। इसी कारण से आजकल फैमिली जो हो गई हैं न्यूक्लियर में चेंज हो गई हैं। मोर ओवर वैन यंग मैन एंड वुमेन फाइंड द ओल्ड कस्टम एंड प्रैक्टिस आर नॉट रेशनल, दे स्टार्ट टू टेक द डिसीजन दैम। आजकल क्या हो गया, जो यंग मैन और वुमेन है वो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते और वो अपने डिसीजन सारे खुद लेते हैं। एज ए रिजल्ट द अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ ए जॉइंट फैमिली इज चैलेंज। इसलिए जो जॉइंट फैमिली होती हैं उनका जो हेड होता है उसके लिए जो उसकी जिम्मेदारियां निभाना आजकल एक चैलेंज का काम है। आजकल फैमिलीज़ में जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। पहले क्या होता था, पहले हेड ऑफ़ द फैमिली एक ही होता था जो परिवार में सबसे बड़ा होता था। लेकिन आजकल जो पैसा कमा रहा है वही परिवार का मुखिया हो जाता है। इसके अब हम टिक राइट करते हैं। ये चैप्टर हम पूरी तरह से एलिब्रेट करेंगे आपको जब आपका स्कूल जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी लॉकडाउन के बाद। अभी देखिए आप टिक राइट या इसकी PDF बना के भेज देंगे हम आपको, या आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट, वी लिव विद ए फैमिली, स्ट्रेंजर, यंग मैन, नन ऑफ दिस। तो इसमें आएगा आंसर फैमिली। Generally, a family lives at one place for a short time, sometimes long time, none of these long time. The act of moving from one place to another is called a migrant, emigrants, migration, and none of these. इसमें आएगा आपका माइग्रेशन, थर्ड वाला। It is the process by biological characteristics are passed passed on from parents to their offsprings. तो क्या आएगा इसका आंसर, हेरिडिटी। Fill in the blanks. All of us live with a family. Joint families have joint property और land. नेचुरल डिजास्टर्स आएगा इसमें, नेचुरल डिजास्टर के कारण भी माइग्रेशन होता है। पीपल हु माइग्रेट, जो लोग जो माइग्रेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स। अभी हमने पढ़ा था माइग्रेंट। सम कॉमन ट्रेट में बी द वे यू, इसमें आएगा आपका टॉक, मतलब कि वो चल सकते हैं। और क्या है इसमें, हाँ सॉरी, लाफ एंड टॉक, हंसने का और चलने का, हंसने का और बोलने का तरीका जो होता है वो हेरिडिटी में हम अपने पेरेंट्स के हेरिडिटी के थ्रू अपने पेरेंट्स से लेते हैं। ट्रू फॉल्स में, ए फैमिली ट्री शोज आवर रिलेशनशिप विदाउट आवर फैमिली मेम्बर्स। इसमें आएगा फॉल्स। We can make many family tree regarding different members. True. Natural disaster play an important role in migration. True. Sometimes people are forced to move from their land. True. तो ये आपको तीनों
जो वर्क है, टिक राइट, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में हम आपको करा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।